सब आपस में बातें करने लगे हुए थे कि रागिनी ने अविका को एक तरफ किया और धीरे से कहा, ये सब क्या था? क्या? यही जो तूने अभी किया, मतलब आंटी अंकल के पैर छूना, और फिर वो कबीर ने भी शर्मा आंटी और अंकल के पैर छुए। अविका उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, रागी, आज सुबह। रागिनी ने झुंझलाते हुए कहा, क्या टकाटक के बोल रही है, सीधे बता ना। अविका ने गहरी सांस ली और सुबह हुई पूरी बात बताई। रागिनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एकदम से बोल पड़ी, क्या? अविका सबको अपनी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, रागी धीरे, हाँ सब देख रहे हैं। मतलब तू मानती है इस शादी को? रागी, मेरे मानने या ना मानने से क्या होने वाला है, जो सच है वो है, और सच यही है कि आज सुबह मेरी मांग में सिंदूर भर चुका है। पर तू, मेरा मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना हो, और ऐसे अजनबी इंसान के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिता पाओगी? अविका ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि सुमित वहां आकर रागिनी को अनदेखा कर अविका से बोला, तुम्हें भाभी बुला रही हैं। अविका रागिनी से आती हूँ कहकर चली गई। सुमित भी जाने को हुआ, लेकिन रागिनी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। सुमित का दिल तो बाहर ही आने को था, मन में तो लड्डू फूट रहे थे, होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी, पर उसने अपनी मुस्कान छुपाते हुए रागिनी की तरफ पलट कर देखा, जो उसे ही देख रही थी। सुमित को खामोश देख रागिनी ने कहा, बात क्यों नहीं कर रहे हो, और ऐसे इग्नोर करने की वजह जान सकती हूँ? सुमित मन ही मन मुस्कुराकर सीरियस फेस बनाते हुए बोला, नहीं। सुमित ने उसकी बात का संक्षिप्त में जवाब दिया और पलटकर मुस्कुराते हुए चला गया। रागिनी तो मुंह खोले देखती ही रह गई। इधर अविका ने रश्मि को इधर उधर देखा, पर वो कहीं नजर नहीं आई, तो अविका दूसरी साइड चली गई। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अविका जैसी चिल्लाने को हुई, कबीर ने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, मैं हूँ, हाथ हटा रहा हूँ, प्लीज चिल्लाना मत। कबीर ने जैसे हाथ हटाया और उससे थोड़ा दूर हुआ तो अविका जाने लगी, पर कबीर ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। फिर उसके बालों को पीछे की ओर कर अपनी नजरें नीचे कर कहा, उस दिन के लिए माफ नहीं करोगी? अविका ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगी। कबीर उसे देखते हुए कहने लगा, मुझे पता है मेरी बात से तुम्हें तकलीफ हुई, और उस बात के लिए आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता मैं इतना गलत कैसे बोल गया। प्लीज अब नहीं होगा ऐसा। अविका को खामोश देखकर उसने फिर कहा, अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अविका ने बिना उससे नजरें मिलाए कहा, हाथ छोड़ दीजिए। कबीर ने तुरंत ही उसका हाथ छोड़ दिया और अविका जाने के लिए आगे बढ़ गई। कबीर ने पीछे से कहा, तुमने मुझे माफ किया ना? अविका बिना कुछ कहे चली गई और कबीर वहीं एक तरफ बैठ गया। अविका जा ही रही थी कि निक्की से टकरा गई। निक्की उसे देखकर खुश होते हुए बोली, आप कब आई और मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? अविका ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। तुम कहाँ थी? निक्की ने मुंह बनाकर कहा, वो वेटर से गलती से जूस गिर गया था तो ड्रेस चेंज करने गई थी। फिर ड्रेस चेंज किया तो मेकअप भी उसके अकॉर्डिंग करना पड़ा। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और भाई और आपकी जोड़ी भी परफेक्ट लगती है। चलिए आपको भाई के पास ही लेकर चलती हूँ। अविका ने उसे रोकते हुए कहा, निक्की मैं मिल लूंगी बाद में, अभी अंकल आंटी के पास जाने दो। रश्मि अविका को ढूंढते हुए उसके पास आकर बोली, यार कब से तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ, चलो मेरी कुछ डॉक्टर फ्रेंड से तुम्हें मिलवाती हूँ। जब भी कहीं पार्टी में जाती हूँ तो एक ही सवाल होता है सबका, यार तुम्हारी डिजाइनर से मिलवाओ। अब हम लोगों का तो ऐसा है कि डे और नाइट की शिफ्ट में तो कभी एक के बाद एक सर्जरी में ऐसे थक जाते हैं कि छुट्टी मिलने पर कहीं जाने से ज्यादा हम सोने में इंटरेस्ट लेते हैं। और मेरा तो तुम्हें पता है, मम्मा डिजाइन करवा लेती है, पर उन लोगों को तो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना होता है। अरे तुम कुछ बोल ही नहीं रही, मैं कब से बकबक किए जा रही हूँ। सही कहते हैं प्रताप, मैं मौका ही नहीं देती बोलने का तो। उफो, मैं भी ना। उसकी बात सुनकर अविका जोर से हंस पड़ी। दूर खड़े कबीर की नजर उस पर गई तो मुस्कुराने से अपने आप को रोक नहीं पाया। अविका की छोटी छोटी आंखें हंसने से पूरी बंद हो गई थी और वो बेहद प्यारी और मासूम सी लग रही थी। अविका रश्मि के साथ जाकर उसकी फ्रेंड से मिली और कुछ देर बात करने के बाद मिहिका और रागिनी के पास आ गई। विशाल अब तक सुमित से घुल मिल गया था तो वो उसी से बात करने में लगा था। मिहिका ने कहा, अवी सबसे तो मिल ली, अपने पतिदेव से भी कुछ बातें कर लो। अविका ने मुंह बनाकर कहा,
आप मुझे भगा रही हो? मिहिका ने उसके गाल खींचकर कहा। हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम्हें भगाएं? रागिनी की नजर बार बार सुमित पर जा रही थी और सुमित ये बात जानते हुए आज फुल इग्नोर करने के मूड में था। कुछ ही देर में केक लाया गया और सब एक जगह इकट्ठे हो गए। रघुवीर जी और मीनू जी के साथ ही प्रताप, रश्मि, कबीर, निक्की और सुमित खड़े थे। मीनू जी ने अविका को भी बुला लिया और अविका ने मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा की तरफ देखा तो उन्होंने पलकें झपकाकर उसे जाने के लिए कहा। तो रश्मि ने कबीर के बगल में जगह बना दी और अविका को कबीर के साथ खड़ा किया। अविका को राठौड़ फैमिली के साथ देख और कबीर के बगल में देख वहाँ खुसर फुसर होने लगी। मीनू जी तो कबीर और अविका के रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहती थी, पर कबीर ने अभी मना करके रखा था। केक कट होने के बाद सबने एक दूसरे को केक खिलाया। कबीर ने अविका की तरफ केक का पीस बढ़ाया तो अविका ने मुंह फेर लिया। फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ केक खा लिया और बचा हुआ कबीर को खिला दिया। सुमित, रश्मि और निक्की तीनों ने उन दोनों की एक दूसरे को केक खिलाते हुए कई सारी तस्वीरें क्लिक कर ली। उसके बाद पार्टी शुरू हुई। विशाल और निक्की दूर से ही एक दूसरे को ताड़ने में लगे हुए थे। सारे कपल्स अपने पार्टनर्स के साथ धीमे म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। रश्मि ने कबीर के हाथ में अविका का हाथ थमा दिया और खुद प्रताप के साथ डांस करने लगी। अविका ने हाथ छोड़ा जाना चाहा, पर कबीर ने उसे अपने करीब खींच लिया। अविका के हाथ उसके सीने पे रखा गया और सिर भी सीने से लग गया। उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए। कबीर ने धीरे से उसके बालों को कान के पीछे कर दिया। उसकी छुअन से अविका की आंखें बंद हो गई थी। कबीर ने उसके साथ डांस करते हुए कहा, अविका प्लीज एक आखिरी बार माफ कर दो, अब तो तुम्हारा पति बन गया हूँ। उसकी बात पर अविका ने उसे घूर कर देखा तो कबीर दूसरी तरफ देखने लगा। अविका ने उससे अपने आप को छुड़ाया और मिहिका के पास जाकर बैठ गई। मिहिका उसे देखकर कहती है, क्यों घायल शेरनी की तरह घूम रही हो? थोड़ा प्यार से भी पेश आओ। इतना हैंडसम लड़का मिला है, उसकी कदर ही नहीं है। ये भी कोई बात हुई भला? अविका ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा फिर आप ये बताइए कि आपने प्रताप भैया को, जो कि इतने हैंडसम हैं, उन्हें सिर्फ नाम सुनकर ही रिजेक्ट कर दिया, क्यों? मिहिका आंखें गोल घुमाकर बोली, ये मीहू का स्टाइल है बेबी। वैसे भी मुझे मिहिर से बहुत प्यार है। हाँ, जीजू कितने स्वीट है ना? अविका ने कहा। मिहिका ने मुस्कुराते हुए कहा, है ना? कभी कभी मन करता है डिजर्ट समझकर खा जाऊं। यार दी, कितनी बुरी हो आप, ऐसे भी कोई करता है क्या? अविका ने इतना कहा ही था कि मिहिका का फोन बजा। उसने स्क्रीन अविका की तरफ घुमाई तो अविका ने उससे फोन लेकर रिसीव किया। यार जीजू, आपको भी चैन नहीं है? मतलब अभी कुछ घंटे पहले ही तो बात की थी आपने। ऐसी भी क्या बातें करते हैं आप उनसे कि... साली साहिबा, आप अभी प्यार में पड़ी नहीं है ना, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। जीजू, मुझे गिरना पड़ना पसंद नहीं है और प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं। मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे मीहू से बात करवाओ ना। अविका ने शरारत से कहा। वो मीहू दी ना आपके सास ससुर के साथ बिजी है, आप कहें तो मैं बात करवा देती हूँ उनसे। मिहिका को एक आंख विंक करते हुए कहा। मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो, प्लीज दो ना। अविका ने मिहिका को फोन पकड़ाया और रागिनी के साथ बात करने लगी। उसके बाद सबने खाना खाया। कबीर को अकेले एक तरफ बैठे देख सुमित उसके पास जाकर बोला, यहाँ अकेले क्यों बैठा है? कबीर अविका की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सुमित उसकी नजरों का पीछा करते हुए बोला, और अच्छा क्यों नहीं लग रहा? नहीं पता। सुमित ने फिर से कहा, तूने अभी से माफी मांगी? फिर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। सुमित ने मन में सोचा, प्यार हुआ है और इसे अब तक ही नहीं पता। देखते हैं कब समझ आता है इसे। पर अगर ठाकुर साहब को इससे प्यार नहीं हुआ तो? जब इसे पता ही नहीं है तब ये इतना परेशान उदास है, जब पता चल जाएगा तब? उसने कबीर की तरफ देखा जो अब भी लगातार अविका को देख रहा था। धीरे धीरे सब लोग जाने लगे थे। अविका और शर्मा फैमिली ने भी राठौड़ फैमिली से इजाजत ली और घर आ गए। रागिनी को अविका ने अपने साथ ही रोक लिया था। घर पहुंचकर सबने चेंज किया। अविका रागिनी को देख, तू क्यों इतनी उदास है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद आ रही है। अविका ने मन में सोचा।
लगता है एसआर का इग्नोर करना इसे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा है, अभी कन्फेस तो करेगी कम से कम। अविका भी मुस्कुराते हुए उसके बगल में लेट गई। आंखें बंद करते ही उसे कबीर का माफी मांगना याद आया तो वो मन ही मन बोली, पापा, आप होते तो सब संभाल लेते, अपनी अवी को भी और उसकी परेशानियों को भी। अविका अपने पापा से बात करते हुए सो गई, पर कबीर रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह अविका फिर अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई और रागिनी अपने घर चली गई। अविका को कई बार लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब वो अपने आसपास देखती तो सब अपने में बिजी नजर आते। अपना वहम समझकर वो बीच पर पहुंच गई। कबीर आज कुछ जल्दी ही वॉक पर निकल आया था। अविका को देख वो उसके साथ ही वॉक करने लगा। अविका ने अपने बगल में कबीर को देखा तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली और उसे देख कबीर ने भी। अविका रुकते हुए बेरुखी से, क्या है? कुछ नहीं। अविका नाक से कोड़ते हुए, आप पीछा क्यों कर रहे हैं? कबीर आंखें छोटी कर, मैं? अविका गहरी सांस लेकर, हाँ, आप। कबीर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए, पर मैं तो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। अविका ने अपने दांत पर दांत जमाए और आंखें बंद कर गर्दन दाएं बाएं घुमाई और आगे बढ़ गई। कबीर उसके पीछे जाकर, सुनो ना। अविका ने वॉक जारी रखी, उसकी तरफ देखते हुए। क्यों सुबह सुबह मूड खराब कर रहे हैं आप? एक गलती के लिए माफ नहीं कर सकती हो क्या? अविका एक बार फिर अपनी स्पीड बढ़ाते हुए, ताकि दोबारा वही गलती दोहरा सके। कबीर अपनी जगह पर रुकते हुए सीरियस होकर, अविका, क्या तुम सच में माफ नहीं करोगी? कोशिश कर लीजिए, क्या पता माफी मिल जाए। कबीर मुस्कुराते हुए, चाय पियोगी? अविका आगे जाकर रुककर आईब्रोज उठाते हुए, इतनी भी क्या जल्दी है? अविका चली गई और कबीर उसे जाते हुए देखता रह गया। कबीर कुछ देर वहीं बैठकर घर चला आया। अविका भी घर आकर रेडी होकर फैशन हाउस पहुंच गई। आज फिर बुके रखा हुआ था और चिट भी रखी हुई थी। अविका ने उस चिट को बिना पढ़े ही डस्टबिन में डाला और पास ही के बुके शॉप पर जाकर बुके रखाई। वापस आकर अविका एक बार फिर अपने काम में लग गई। रागिनी भी आ गई थी, पर रोज की अपेक्षा कम ही बात कर रही थी। अविका उसे देखकर, क्या हुआ? कुछ नहीं, रागिनी ने कहा। तभी अविका ने कहा, बस कर, ये रटा रटाए डायलॉग किसी और को चिपकाना, मुझे नहीं। एसआर की वजह से परेशान है ना? रागिनी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो उसने कहा, तो उन्होंने जो सवाल किया था उसका जवाब दे देना। रागिनी मुंह बनाकर, मुझे नहीं देना जवाब। ओ मैडम, जवाब दोगी तभी तो। रागिनी उसकी बात काटकर बोली, यार बड़ी अजीब है तू। मतलब एक तरफ प्यार मोहब्बत से तुझे कोई लेना देना नहीं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की लव गुरु बनी फिर रही है। और मुझे पता है तू ना तेरे एसआर के साथ मिली हुई है। मुझे ना बात ही नहीं करनी। और हाँ बोल देना अपने एसआर से, ढूंढ ले कोई और। अब ये रागिनी तो हाँ बोलने से रही। रागिनी उसके कैबिन से निकल गई और अविका ने अपने सर पर हाथ दे मारा। हे भगवान, कैसे कैसे अतरंगी सतरंगी प्राणी है मेरी जिंदगी में। अभी छोड़, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू अपने काम पर फोकस कर। रागिनी बाहर आकर, रागी, तूने अंदर बहादुरी तो दिखा दी, पर ये मेरी जिंदगी के दो प्राणी हार नहीं मानने वाले। उसने अपना सिर झटका और एक बार फिर कैबिन में आ गई और बोली, अभी तूने फैशन शो करने के लिए कहा था ना, क्या हुआ उसका? हाँ, अभी तो डिजाइन्स बना रही हूँ, सोच रही हूँ कुछ अलग ट्राई करूँ इस बार। और अभी तो मॉडल्स चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा। रागिनी कुछ सोचते हुए, क्यों ना हमारे यहाँ की एम्प्लॉइज को ही मॉडल बना दे? थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा वॉक करने के लिए, पर हम है ना। पर क्या वो सब मानेंगी? अविका ने कहा, सब मान जाएंगी, मैं हूं ना, मना लूंगी। रागिनी ने कहा। उसके बाद दोनों ही अपने काम में लग गई। कबीर भी अपने ऑफिस पहुंच गया था और मेहरा का बेटा उसके कैबिन में उसकी कुर्सी पर बैठा था। कबीर ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से कहा, शायद तुम भूल गए हो वीरेन मेहरा, अब तुम्हारा या तुम्हारे उस बाप का इस कुर्सी पर कोई हक नहीं है और ना ही तुम इसके काबिल हो। इसलिए उठो यहां से और बाहर निकलो। वीरेन गंदी हंसी हंसते हुए बोला।
बाहर तो महराज का बोर्ड लगा हुआ है। उस हिसाब से कबीर उसकी कॉलर पकड़ते हुए, बोर्ड का क्या है, अभी उतार फेंकवाऊंगा। वैसे भी तेरे बाप में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने 40% शेयर के साथ मेरे साथ काम कर सके। सारे शेयर अगले ही दिन बेच दिए और उसी दिन मैंने वो 40% शेयर भी खरीद लिए। अब इस कंपनी का अकेला बॉस मैं हूं। कहकर कबीर ने उसे धक्का दिया और उसे बाहर फेंकवा दिया। वीरेन अपने कपड़े झाड़ते हुए कबीर से, बहुत पछताएगा तू एक दिन। मेरे सामने नाक न रगड़ी तो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं। कबीर उसकी बात सुन हंस पड़ा और बोला, देख लेंगे वो दिन कब आता है। कहकर वो अंदर चला गया और वीरेन भी मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। विशाल अपने क्लाइंट से मिलने मॉल गया था और निकी भी उसी मॉल में अपनी दोस्त के साथ घूमने आई थी। शॉप पर ब्रेसलेट देखते वक्त उसकी नजर कैंटीन एरिया में बैठे विशाल पर गई और वो अपनी दोस्त से अभी आई कहकर कैंटीन एरिया में विशाल के सामने से ऐसे निकली जैसे उसने विशाल को देखा ही ना हो। विशाल की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने उसे आवाज लगाई, निकिता। निक्की मन ही मन खुश होते हुए पलटकर, ओ आप तो शर्मा अंकल के बेटे हैं ना? विशाल ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। निक्की भी मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए, वैसे आप मुझे बाकी लोगों की तरह निक्की बुला सकते हैं। विशाल भी उसका हाथ थामकर, मैं विशाल और आप भी मुझे विशु बुला सकती हैं। आप यहाँ किसी का वेट कर रहे हैं? हाँ, अपने क्लाइंट का इंतजार कर रहा था। बैठो, वो नहीं आते तब तक एक चाय ही साथ पी लेते हैं। निक्की भी खुश होकर बैठ गई, पर उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। दोनों ने बातें करते हुए चाय पी। तब तक विशाल के क्लाइंट आ गए तो निक्की बेमन से उठकर चली गई। वो ऊपर जाकर भी विशाल को ही देखती रही। जाने क्यों वो उसके स्वीट नेचर की वजह से खींची चली जा रही थी। निक्की ने अपनी फ्रेंड से जाने के लिए कह दिया और खुद पार्किंग एरिया में आकर अपनी स्कूटी की हवा निकालकर विशाल के आने का इंतजार करने लगी। उसकी नजर सामने से आते हुए विशाल पर पड़ी तो वो झूठ-मूठ ही परेशान होने का नाटक करने लगी। विशाल उसे परेशान देख उसके पास आकर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? निक्की रोनी सी शक्ल बनाकर, वो स्कूटी में हवा नहीं है। बस इतनी सी बात, चलिए मैं छोड़ देता हूं। पर आप तो। विशाल चश्मा चढ़ाते हुए अपनी बाइक स्टार्ट कर, बैठो। निक्की ने उसकी तरफ देखा जो चश्मा लगाए बहुत ही डैशिंग लग रहा था। वो उसे देखते हुए ही उसके पीछे बैठ गई। उसने अपने हाथ विशाल के कंधे पर रखे तो विशाल के मन के तार झंझना उठे। उसने जल्दी ही निक्की को उसके घर छोड़ा और जल्दी से निकल गया। निक्की तो आज 7वें आसमान पर थी। पेट में तितलियां उड़ रही थी। अपने रूम में जाकर वो मिरर के सामने बैठ खुद को देखती और खुद ही शर्मा जाती। ऐसा ही हाल विशाल का भी था। आज पहली बार निक्की से बात हुई थी। निक्की उसे पहली नजर में ही भा गई थी। मिहिका की सगाई में डांस करते हुए आंखों से होकर कब दिल में समा गई पता ही नहीं चला। अविका फोन पर सुमित से कहती है, SR, आपकी फुलझड़ी इज नॉट फुलझड़ी। यार उसको ना समझ में आ गया है कि आप उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं और इसमें मैं आपके साथ हूँ। आप और मैं दोनों ही हर बार रागी के सामने फ्लॉप हुए हैं। सुमित ने कहा, क्या ठाकुर साहब, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। तुम तो यार मतलब। अविका अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या मतलब? हाँ नहीं तो एक तो हेल्प करो, ऊपर से दोनों ही मुझे बजा जाते हो। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, यार इस बार हम हार नहीं मान सकते। इस बार तो रागिनी को खुद आगे होकर मुझे प्रपोज करना ही पड़ेगा। वो छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने कबीर से बात की या नहीं? यार माफ कर दो ना उसे बहुत पछतावा है उस दिन की बातों पर। SR, आप उनका पक्ष ना ही लें तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना फिर मैं हेल्प नहीं करूंगी। ओके ठाकुर साहब, कम से कम धमकी मत दो यार। अच्छा चलो, एक प्रोजेक्ट साइन करना है तो बाद में बात करते हैं, बाय। अविका ने भी बाय कहकर कॉल डिस्कनेक्ट किया। रात को शर्मा फैमिली के साथ डिनर के बाद अविका अपने घर आ गई। अपने रूम में आकर उसने अपना नाइट ड्रेस पहना और बेड पर जाकर बैठ गई और डिजाइन ड्रॉ करने लगी। वो कुछ सोच रही थी
कि उसे अपनी रूम की बालकनी में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपने टेबल पर रखा फ्लास्क उठाया और दबे पांव गेट खोल बालकनी की तरफ बढ़ गई। उसने अंधेरे में खड़े उस शख्स को देख फ्लास्क मारने के लिए उठाया ही था कि उस शख्स ने फ्लास्क पकड़ लिया। अविका ने बहुत खींचतान की, जिससे फ्लास्क दीवार से टकराकर टूट गया और उसका किनारा उस शख्स के हाथ में चुभ गया और उसकी आह निकल गई। आवाज सुनकर अविका ने हैरानी से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इस तरह से चोरों की तरह आने का क्या मतलब है? कबीर अपना हाथ पकड़ नीचे बैठ गया था। दर्द के मारे उसके शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अविका ने बालकनी की लाइट्स ऑन करी तो कबीर के हाथ में खून देखकर उसने उसे जल्दी से उठाया और बाथरूम ले जाकर उसके हाथ धुलाए। दर्द के मारे कबीर ने हाथ झटका, जिससे शावर से पानी गिरने लगा और दोनों ही गीले हो गए। कबीर ने बंद करने की कोशिश की, पर चोट की वजह से वो बंद नहीं कर पा रहा था। अविका शावर बंद करके आगे बढ़ी, पर पैर फिसलने की वजह से वो कबीर से जा भिड़ी और कबीर दीवार से लग गया। अविका को अपने इतने करीब देख उसकी धड़कनें बेकाबू हो जा रही थी। उसने जैसे तैसे खुद पर काबू कर अविका को खुद से अलग कर अपने दूसरे हाथ से शावर बंद किया और बाथरूम से बाहर आ गया। अविका को अब बाहर जाने में शर्म महसूस हो रही थी। कबीर वापस बालकनी में चला गया। अविका ने बाथरूम से झांक कर देखा और कबीर को रूम में ना पाकर जल्दी से कबर्ड से कपड़े निकाले और वापस बाथरूम में जाकर चेंज किया और टॉवल लेकर कबीर के पास पहुंच गई। उसने कबीर का हाथ पकड़ा और रूम में लेकर आई और अपने पापा के कपड़े उसे पकड़ा दिए। कबीर ने चेंज किए और बाथरूम से बाहर आ गया। उसके बालों से पानी टपकते देख अविका ने उसे बाल पोंछने का इशारा किया तो कबीर ने हाथ दिखा दिया। अविका ने टॉल लेकर उसके बाल पोंछे और ड्रायर से बाल सुखाकर उंगलियों से बाल सेट किए। अविका उसके बाल सेट करते हुए बोली, अब बताइए, ऐसे आने की क्या जरूरत थी? लगी ना चोट? कबीर ने कहा, सोचा फिर माफी मांग लूं, क्या पता इस बार माफ कर दो। अविका ने उसके सामने बैठकर दवाई लगाकर पट्टी बांधते हुए कहा, अगर मैंने आपको ऐसा कुछ बोला होता तो क्या आप मुझे माफ कर देते? अब आपकी बीवी बन गई हूं ना, इसीलिए माफी मांग रहे हैं ना आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस दिन तुमसे माफी मांगने ही आया था जब तुम गुस्से में तीखे गोलगप्पे खा रही थी, पर तुम तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, तो कैसे सॉरी बोलता। हो गया, अब आप जा सकते हैं। पहली बार तुम्हारे घर आया हूं, चाय कॉफी नहीं पिलाओगी? मुझे नहीं आता कुछ भी बनाना, कबीर ने हैरानी से कहा। क्या तुम्हें सच में कुछ बनाना नहीं आता? मतलब तुम हमारी शादी के बाद पहली रसोई में क्या करोगी? अविका उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, क्यों? तुम्हें नहीं पता, जब शादी होती है फिर लड़की ससुराल में सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और सब उसकी तारीफ करते हैं और फिर गिफ्ट देते हैं। अविका मुंह बनाकर बोली, पर मुझे नहीं आता, सच में। तुम्हारा किचन कहाँ है? अविका ने उसे हैरानी से देखा तो उसने कहा, तुम्हें पता तो है ना किचन कहाँ है? अविका एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, ऑफ कोर्स मुझे पता है, चलिए दिखाती हूँ। अविका कबीर को अपने घर के किचन में लेकर आई और बोली, ये रहा किचन। कबीर किचन में घूम घूम कर देखते हुए बोला, चलो आज तुम्हें चाय बनाना सिखाता हूँ। अविका आंखें बड़ी कर आईब्रोज उठाते हुए बोली, क्या मतलब आपको आती है चाय बनानी? कबीर पतीली ढूंढते हुए कहता है, सब कुछ आता है मुझे, शुरू से बाहर ही रहा हूँ। मम्मा के बाद किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आया, इसलिए कुक ना रखकर खुद ही अपने लिए खाना बनाने लगा। उसने पतीली में पानी डाल गैस पर चढ़ाया। अविका भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। अविका पानी देखते हुए बोली, आपको कैसे पता ये परफेक्ट है? तुम अपने डिजाइन तैयार करती हो ना, तो देखकर आइडिया लगा लेती होगी ना कैसे परफेक्ट होगा। बस वैसे ही। वैसे तुमने डिनर कर लिया क्या? अविका ने उसकी बात पर अपने होठ सिकोड़ कर देखा तो कबीर उसकी क्यूटनेस पर मुस्कुरा दिया। अविका ने उसे देखकर कहा, आपको भूख लग रही है? कबीर ने हाँ में सिर हिलाया तो वो बोली, मुझे भी लगी है, पर कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल मैं विशु के घर जाकर खा लेती हूँ। कबीर ने इधर उधर देखते हुए सामान ढूंढा तो उसे मैगी का पैकेट मिला। उसने अविका को दिखाया, पर अविका अब भी चाय की पतीली में पानी देख रही थी। आप इसमें सब चीजें कब डालेंगे? कबीर ने आलू की टोकरी से आलू निकाला और अविका को फ्रिज से टमाटर निकालने के लिए कहा। फिर कहा, एक बार मैगी बन जाए फिर चाय बनाते हैं। उसने फटाफट सब कट किया। अविका ने कोशिश की, पर उंगली कटने के डर से कबीर ने उसे मना कर दिया। अविका उसके हाथ को देखकर बोली, पर आपके तो सीधे हाथ में चोट लगी है,
दुख रहा होगा ना? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। पेट के लिए सब करना पड़ता है। उसने एक बार कढ़ाई गैस पर रख उसमें ऑयल डाला और अविका को बताते गया। अविका सब एक एक करके डालती गई। कबीर उसे बड़े प्यार से देख रहा था, पर अविका का पूरा फोकस कढ़ाई में डली हुई चीजों पर था। पानी में मैगी डालने के बाद कबीर ने चाय में भी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज डाली और अविका उसे ध्यान से देखती गई। कुछ ही देर में मैगी और चाय दोनों ही रेडी थे। अविका ने कबीर के हाथ की चोट देखते हुए 2 कप में चाय डाली और 2 प्लेट में मैगी डाल रूम में ही लेकर आ गई। कबीर ने कहा, नीचे खा लेते ना, यहाँ क्या जरूरत थी? क्योंकि ठंड बहुत है और नीचे चाय जल्दी ठंडी हो जाती। यहाँ हीटर ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। कबीर को खाने में तकलीफ हो रही थी। ये देखकर अविका ने अपने हाथों से उसे खिलाना स्टार्ट किया और खुद भी खाने लगी। अविका खाते हुए बोली, मैगी तो बहुत टेस्टी बनाई है आपने, अब चाय भी देख लेते हैं। अविका ने चाय का एक घूंट लिया और आंखें बंद कर ली। कबीर उसे देख मुस्कुरा दिया। अविका ने आंखें खोल के कहा, आप तो सच में शेफ निकले। मतलब आंटी की बात आप ही हैं जिसके हाथों की चाय मुझे पसंद आई है। कबीर ने उसे देखते हुए कहा, तो इस चाय के लिए ही सही, माफ कर दो। अविका आंखें छोटी कर बोली, इतनी क्या जल्दी है? मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। ये कब हुआ? कबीर ने बाहर निकलते हुए कहा। गुड नाइट। अविका बिना जवाब दिए ही बोली, अगली बार गेट से ही आना। कबीर मुंह बनाते हुए बाहर निकला और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। उसके जाते ही अविका भी गेट बंद करके अंदर आई और बोली, इतने भी बुरे नहीं हो मिस्टर अकड़ू। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। घर पहुंचकर कबीर दबे पांव अपने रूम में पहुंच गया, पर मीनू जी की नजरों से बच ना सका। मीनू जी उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दी और फिर अपने रूम में चले गए। कबीर भी आज सुकून की नींद सोया था। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अविका अपने फैशन शो के लिए ड्रेसेस डिजाइन करने में बिजी थी और कबीर भी अपने नए प्रोजेक्ट में। शर्मा फैमिली और राठौड़ फैमिली शादी की तैयारियों जैसे मेहमानों की लिस्ट, कार्ड और भी बहुत कुछ। अविका के फैशन शो में कुछ ही दिन बचे थे। शो के लिए उसने होटल गार्डन बुक कर लिया था। कई बड़े डिजाइनर और ब्रांड्स को इनवाइट कर लिया था। शो के एक दिन पहले रागिनी, अभी ये लोग नहीं मान रही हैं हमारी ड्रेस पहनकर रैंप वॉक के लिए। कह रही है शर्म आती है। और तूने ये कपल आउटफिट के लिए क्या सोचा है? अविका मुस्कुराते हुए, मैंने सब पहले से सोच रखा है, तू बस इंतजार कर। तूने सोचा है तो बहुत अच्छा ही होगा, रागिनी ने कहा। रागिनी के जाने के बाद अविका ने सुमित को कॉल लगाया। सुमित कॉल रिसीव कर, और ठाकुर साहब कैसी चल रही है तैयारी? बस सब सेट है। आपने हेल्प के लिए कहा था, करेंगे ना हेल्प? यार ये भी कोई पूछने वाली बात है? फिर उसे छेड़ते हुए, अब तो कबीर भी है हेल्प के लिए। क्या है सर, आप भी, पता है ना आपको तो। हाँ पता है, काम का जुनून सवार है तुम दोनों पर। शादी होने वाली है तुम दोनों की। कम से कम शादी से पहले दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, यादें बनाओ। और हमारे कबीर, वो तो आजकल अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रहा है, एक प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा है। वैसे ये नया प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, वो किसी भी हालत में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। आजकल तो उसका घर आना ना आना किसी को पता नहीं चलता, और तो और खाना भी टाइम से नहीं खाता। अविका उसकी बात सुनकर, सुमित मन में, तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, पर क्या करूं, उसके लिए तुम्हारी फिक्र देखना चाहता हूं। सुमित सोच से बाहर आकर, तुम हेल्प मांग रही थी ना, बताओ क्या करना है? अविका कुछ सोचते हुए, आप अपना ऑफिस खत्म होने के बाद यहीं आ जाइए। सुमित ने ओके कहा और कॉल डिस्कनेक्ट किया। शाम होते ही सुमित हाउस आ गया। उसे अकेले देख अविका ने गेट पर नजर दौड़ाई। सुमित ये देख मुस्कुरा दिया, पर कुछ कहा नहीं। सुमित उसे देखते हुए, हाँ बताओ। अविका ने रागिनी को कॉल कर केबिन में बुलाया। रागिनी ने सुमित को देख मुंह बनाया और उसके बगल वाली चेयर थोड़ी दूर खिसकाकर बैठ गई। सुमित ने भी मुंह मोड़ते हुए अपनी चेयर खिसका ली। उसे देखकर रागिनी ने फिर चेयर खिसकाई और अकड़कर सुमित की तरफ देखा। अविका दोनों को देखकर, हो गया? दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नहीं, और जगह बाकी है चेयर खिसकाने के लिए।
दोनों एक साथ मुंह बनाकर सॉरी। तो कल हमारा शो है और मेरा एक कपल रेडी भी है, पर दूसरे के लिए एसआर आपकी हेल्प चाहिए। रागिनी ने बीच में कहा, एक मिनट, पहला कपल कौन है? मीहू दी और जीजू, अविका ने मुस्कुराते हुए कहा। रागिनी तिरछी नजरों से देखते हुए, दोनों मान गए? अरे बाबा, अभी तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है, कल ही बताऊंगी उन्हें। तो मुझे पता है वो दोनों मना नहीं करेंगे। रागिनी ने मुंह खोला ही था कि सुमित बीच में बोल पड़ा। मैं कुछ बोलूं? रागिनी ने अजीब सा एक्सप्रेशन दिया तो सुमित ने उसे इग्नोर कर अविका से पूछा, मतलब दूसरे कपल के लिए तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? अविका ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, प्रताप भैया और रश्मि भाभी। सुमित आंखें बड़ी करके, दो डॉक्टर को तुम मॉडल बनाना चाह रही हो? रश्मि भाभी तो मान जाएंगी, पर भाई? अविका रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज, मुझे अपना शो हिट नहीं सुपर हिट बनाना है, और ये दो कपल ही हैं जो सबसे बेस्ट हैं। उसके अलावा मेरे मॉडल्स तो और भी लोग हैं, वो कल ही बताऊंगी। बस आप इतनी सी हेल्प कर दीजिए। सुमित, ओके, मैं ट्राई करूंगा, पर पक्का नहीं कह सकता। अविका आंखें छोटी कर कुछ सोचते हुए, अगर आप उन्हें नहीं मना पाए तो आपको रागी को उनकी जगह वॉक करना पड़ेगा, सोच लीजिए। रागिनी दोनों भौहों को मिलाते हुए, मैं और इनके साथ? कभी नहीं। सुमित चेयर से उठते हुए, मैं मना लूंगा उन दोनों को, या फिर अगर वो नहीं माने तो मैं किसी और लड़की के साथ रैंप वॉक कर लूंगा। रागिनी ने एक गहरी सांस ली और उठकर चली गई। अविका और सुमित एक दूसरे को देख मुस्कुराए और हाई फाइव दिया। कबीर अपने ऑफिस में बैठा फोन में अपनी और अविका की तस्वीरें देख रहा था, जो उसे रश्मि, निकी और सुमित ने सेंड की थी। सारी तस्वीरें पार्टी वाले दिन की थी। एक में दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हुए बड़े प्यारे लग रहे थे। दूसरी तस्वीर में डांस करते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, और तीसरी तस्वीर में कबीर ने जाती हुई अविका का हाथ पकड़ा हुआ था। तस्वीरें देखते हुए कबीर के फेस पर बड़ी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। कबीर तस्वीर पर अपना हाथ फेरते हुए, कौन कहता है तुम मुझसे दूर हो? तुम तो मेरे दिल की धड़कन की तरह हो, जो अगर दूर हुई तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हारे जीवन में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? तुमने तो बीते दिनों में मुझसे मिलने की बात करने की कोशिश ही नहीं की। मैं तो हर सुबह की शुरुआत तुमसे करता हूं। तुम्हें नजर भर देखने के लिए ही हर सुबह मन ना होने पर भी वॉक करने बीच पर जाता हूं। अब तो हर जगह तुम ही नजर आती हो। मोहब्बत हो गई है तुमसे, बेपनाह मोहब्बत। और ये आजकल में नहीं हुई है, ये तो तब से है जब से तुम्हें देखा था। तब एहसास नहीं हुआ था, पर अब है। तुमसे पहले कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, पर तुम न जाने कैसे इस दिल में अपना बसेरा कर गई। क्या कभी तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी, या मेरा प्यार एक तरफा ही रह जाएगा? प्यार पर किसी का जोर नहीं, कब कहां किससे हो जाए पता ही नहीं चलता। कब कौन आपकी आंखों से दिल में उतर जाए और आपकी जान आपकी जिंदगी बन जाए, कह नहीं सकते। तस्वीर से बातें करते करते कब उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे उसे पता ही नहीं चला। उसने तस्वीर को देखते हुए ही तस्वीर में अविका के माथे को अपने होठों से छू लिया और फोन बंद कर जेब के हवाले कर दिया। घड़ी में टाइम काफी ज्यादा हो चुका था। उसने अपना कोट उठाया और बाहर आकर गाड़ी में बैठ कुछ सोचते हुए गाड़ी अविका के घर की तरफ मोड़ दी। वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसके फोन पर कॉल आई। ट्रू कॉलर पर अविका का नाम दिखाई दे रहा था। नाम देखते ही कबीर ने गाड़ी एक साइड लगाई और जल्दी से उसी नंबर पर कॉल की। अविका कॉल रिसीव कर, पहली बार में क्यों नहीं उठाया? कबीर मुस्कुराते हुए, सॉरी, ड्राइव कर रहा था। तुम बताओ, कुछ काम था क्या? आज आपके हाथ का बना खाना खाना है और चाय भी पीनी है और खाना बनाना भी सीखना है, अविका ने कहा। कबीर ने फिर मुस्कुराते हुए, इतना लेट हो गया, तुमने डिनर नहीं किया? अविका मुंह बनाकर, आपको नहीं आना तो मना कर दीजिए, बहाने मत बनाएं। कबीर, अरे मैंने कब बहाना बनाया?
मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि अविका उसकी बात काट कर। आप आ रहे हैं या नहीं? फिर माफ कर दोगी ना? अविका सोचने की मुद्रा में। खाना अगर टेस्टी हुआ तो कबीर उसकी बात काट कर। तो माफ कर दोगी, है ना? अविका आंखों को गोल घुमाते हुए। मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा आप फोन कट करिए और जल्दी आइए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कबीर उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। कॉल कट कर उसने आंखें बंद कर एक सुकून भरी सांस ली और गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ा दी। अविका हॉल में बैठी कबीर का इंतजार कर रही थी। करीब 20 मिनट बाद कबीर ने गाड़ी साइड में लगाई और अंदर आकर बेल बटन पर उंगली रखी थी कि अविका ने गेट खोल दिया। कबीर ने अविका को हैरानी से देखा तो अविका ने दूसरी तरफ देखते हुए कसकर आंखें बंद कर ली। कबीर उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अविका ने वापस उसकी तरफ देख अंदर आने के लिए साइड दी और कबीर अंदर आया। अविका भी गेट बंद करके अंदर आ गई। कबीर ने अपना कोट सोफे पर रखा और अविका की तरफ देखकर कहा, चले? कहाँ? किचन में खाना बनाने। उसकी जरूरत नहीं है, खाना बना हुआ है, बस आपके देर से आने की वजह से ठंडा हो गया है। पर तुमने तो कहा था तुम्हें मेरे हाथ से बना खाना खाना है। अविका उससे नजरें चुराते हुए बोली, हाँ वो नहीं, मतलब। कबीर उसे अटकते हुए देखकर बोला, तुम बैठो, मैं खाना गर्म करके लाता हूँ। ये कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गया। अविका पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं रहने दीजिए, ऐसे ही खा लेते हैं। कबीर ने पहले अविका और फिर उसके पकड़े हुए हाथ की तरफ देखा तो अविका ने झट से अपना हाथ छोड़ दिया। कबीर ने कहा, बस 5 मिनट लगेंगे, अभी गर्म हो जाएगा। कहकर वो किचन में आ गया और अविका भी उसके पीछे आ गई। कबीर ने सब कुछ माइक्रोवेव में गर्म किया। उसके बाद दोनों ने मिलकर टेबल पर खाना लगाया। कबीर ने चेयर खींचकर अविका को बैठने के लिए कहा और खुद उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया। कबीर उसकी प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोला, खाना बना था तो भूखे रहने की क्या जरूरत थी? मेरी वजह से तुम्हें? अविका बिना उसकी तरफ देखे कहती है, आपके साथ खाना था इसीलिए। कबीर को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने हैरानी से आंखें बड़ी करके अविका को देखा और कहा, क्या क्या कहा तुमने? अविका उसे देखते हुए बोली, कुछ नहीं, भूख लग रही है। वो जल्दी जल्दी खाने लगी जिससे हिचके आने लगी। कबीर ने ग्लास में पानी लेकर उसके होठों की तरफ बढ़ा दिया। अविका ने पानी पिया और अचानक ही उसे ठसका लगा और वो खांसने लगी। कबीर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, आराम से, इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही हो? खांसते खांसते अविका की आंखों में पानी आ गया था। उसकी खांसी बंद होने तक कबीर ने उसकी पीठ सहलाई और उसे पानी देकर आराम से पीने के लिए कहा। अविका ने पानी पिया और कबीर की तरफ देखकर कहा, सॉरी। क्यों? अविका ने कुछ नहीं कहा और रोटी का टुकड़ा तोड़ उसमें सब्जी लगाकर कबीर की तरफ बढ़ा दिया। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसी के मुंह की तरफ घुमा दिया। अविका ने टुकड़ा अपने मुंह में डाला और फिर एक और टुकड़ा तोड़ कबीर की तरफ बढ़ाया। इस बार कबीर ने उसके हाथों से खा लिया। दोनों ने खाना खाया और सब कुछ वापस किचन में रख दिया। अविका कबीर को अपने रूम में लेकर आई और कबर्ड से कुछ कपड़े निकाले और कबीर को ट्राई करने के लिए दिए। कबीर कपड़े देखते हुए बोलता है, ये किसके हैं? ये मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं। आपने कहा था मैं आपके लिए डिजाइन करूं जब हम लोनावला जा रहे थे तब। कबीर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, क्यों? अविका उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्योंकि हस्बैंड है आप मेरे। कबीर के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, जिसे देख अविका ने कहा, ऐसा आपने ही तो कहा था। कबीर उसके करीब जाकर बोला, मतलब मैंने कहा है इसलिए तुम कह रही हो? मानती नहीं हो ना इस शादी को, उस सिंदूर को जो। अविका दीवार से लगते हुए उसकी बात काट कर बोली, नहीं मानती तो आपसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहती। इतनी रात गए आपको अपने घर नहीं बुलाती, आप पर अपना हक जताकर आपसे चाय और मैगी नहीं बनवाती, आपको अपने रूम में लेकर नहीं आती, आपको अपने इतने करीब कभी नहीं आने देती, आपको अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती। मैंने आपको और इस शादी को दिल से एक्सेप्ट किया है क्योंकि आप बिल्कुल पापा जैसे हैं, वो भी आपके जैसे ही। अविका की आंखें भर आई। कबीर ने उसे गले लगाना चाहा, पर फिर उसने अपनी बाहें खोल दी, जिसे देख अविका उसकी बाहों में समा गई।
कबीर उसका सर सहलाते हुए बोला। मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? तुम नाराज नहीं हो ना मुझसे? अविका उसके सीने से लगे हुए बोली। माफ तो उसी दिन कर दिया था जब आपने तीखे गोलगप्पे खाने से रोका था। आपको नहीं पता कितनी हालत खराब हुई थी खाने के बाद। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। किसने कहा था अपने आप पर गुस्सा निकालने के लिए? मुझे सुना लेती, एक थप्पड़ मार लेती। अविका उससे अलग होकर बोली। जब पापा थोड़ा डांट देते थे ना, तब भी सारा गुस्सा गोलगप्पे खाने के बाद ही उतरता था। इसीलिए पापा डांटते ही नहीं थे। और आपको थप्पड़ कैसे मारती? आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी। मेरी हरकत ही ऐसी थी, कोई भी यही कहता जो आपने कहा। इसीलिए सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी। तुम अपने पापा के बहुत करीब हो ना? लाइक बेस्ट फ्रेंड। मैं और पापा हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते थे, और जब कोई प्रॉब्लम होती तो साथ मिलकर सॉल्यूशन निकालते थे। पता है, मम्मा पापा को अवी कहकर बुलाती थी, इसीलिए पापा ने अपना नाम मुझे दे दिया, अवी। पर मम्मा कहती थी ये लड़कों वाला नाम है, तो पापा ने उसमें मम्मा का नाम राधिका का का जोड़कर अविका बना दिया। पर पापा हमेशा अवी या फिर शहजादी ही कहते थे। और आप बिल्कुल पापा के जैसे हैं। अविका उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। फिर आज से, अभी से हम फ्रेंड्स हैं। कबीर ने भी उसका हाथ थाम लिया, पर कुछ कहा नहीं। कबीर उसे बेड पर बिठाकर उसके कदमों में बैठते हुए बोला। एक बात पूछूं तुमसे? अविका ने हाँ में गर्दन हिलाई तो उसने कहा। मैं हमारा शादी वाला रिश्ता तुम पर थोपना नहीं चाहता हूं। अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो मैं पीछे हट जाऊंगा। कबीर ने अटकते हुए कहा। अविका ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्यार मेरा फैशन हाउस है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती। अगर आपको मेरे काम से कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, और अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो भी मैं मना कर दूंगी। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ना मेरी जिंदगी में कोई है और ना ही मुझे तुम्हारे काम से कोई परेशानी है। अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो हम शादी कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे शादी करने में। वैसे भी मांग में सिंदूर तो आपके नाम का लग ही गया है। अब वो सब तो बाद में देखा जाएगा, अभी आप इन्हें ट्राई तो करिए। कबीर ने कपड़े उठाए और बाथरूम में चला गया। अविका वहीं बेड पर बैठकर उसका वेट करने लगी। कबीर बाथरूम में जैसे ही आया उसके आंसू निकल गए। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नजर नहीं आता? कैसे कहूं तुमसे, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। उसने अपने आंसू साफ किए और कपड़े चेंज करके बाहर आया। अविका ने जब उसे देखा तो देखती रह गई। ब्लैक कलर की कॉलर नेक टी शर्ट में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। अविका ने उसके पास जाकर उसकी कॉलर ठीक की और बोली, आपने तो सिंपल सी टी शर्ट में 4 चांद लगा दिए। अविका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, पर जैसी उसकी नजरें कबीर से मिली उसने कहा, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? कबीर ने उससे नजरें हटाते हुए कहा, कुछ नहीं, वो आंखों में कचरा चला गया होगा। अविका ने उसे बिठाते हुए कहा, बताइए कहाँ है कचरा? कहते हुए उसके एकदम करीब जाकर बैठ गई और उसकी आंखों में हल्के से फूंक मारने लगी। कबीर थोड़ा पीछे होते हुए बोला, वो मैंने आंखें धो ली थी तो कचरा निकल गया, थोड़ी देर में रेडनेस चली जाएगी। कबीर बेड से उठते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है, तुम भी सो जाओ, कल बहुत काम होगा ना। अविका उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बहुत लेट हो गया है, इसीलिए आप कहीं नहीं जा रहे हैं, सुबह चले जाइएगा। पर मेरा इस तरह रुकना अंकल आंटी ने देखा तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। और ऐसा कुछ नहीं है, आप। ठीक है, फिर मैं हॉल में सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप यहाँ बेड पर सो जाइए, मैं पापा के रूम में सो जाऊंगी। अब कोई बहस नहीं, आज रात के लिए ये रूम आपका है, मैं जा रही हूँ, आप आराम से सो जाइए। अविका रूम से चली गई तो कबीर बेड का किनारा पकड़ के बैठ गया। उसने बेड के सामने वाली दीवार पर देखा जिसमें अविका अपने पापा के साथ थी। अविनाश जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और अविका मुस्कुराते हुए उन्हें उंगली से सामने देखने का इशारा कर रही थी। उस फोटो को देख कबीर मुस्कुरा दिया। रूम में और भी कई सारे फोटोज लगे थे। उसने साइड टेबल पर रखी फोटो फ्रेम उठाई। वो बेहद खूबसूरत तस्वीर थी। उसने उसे अपने सीने से लगाया और लेट गया और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। इधर अविका को नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात करवटें बदलते हुए सुबह के 4 बजे उसे भी नींद ने अपनी आगोश में ले लिया।